अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम का मौजू पढ़ने जा रहे हैं। ये मुख्तसर सवालात के तौर पे भी आ सकता है और तफसीली सवाल भी आ सकता है। इंशाइया तर्ज़ का ये एक अहम जुज़्व है। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इसको तफसील से पढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड असल में एक केमिकल बॉन्ड की किस्म है जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़कर मुंसलिक होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस बात को समझना होगा कि केमिकल बॉन्ड बनाते हुए वो मॉलिक्यूल किस किस्म का बॉन्ड बनाएंगे। अगर तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में चला गया, इसे कहेंगे एटम में से इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो गया दूसरे एटम के अंदर। अगर तो ऐसा हो गया तो उससे आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एटम मेटल और नॉन मेटल हो तब तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि नॉन मेटल और मेटल ही आपस में बॉन्ड बनाए। मसलन अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं या उसमें मौजूद एटम्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम वगैरह। इसके अलावा हैलाइड्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उनको हम हैलाइड कहेंगे। ये आपस में मिल जाए तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। वो नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है हैलाइड पे, हैलोजन पे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अल्कली मेटल से या ग्रुप 1 से। ग्रुप 1, ग्रुप 17 मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में यही दो ग्रुप रिएक्शन करें। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड नहीं रखते, उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं शेयरिंग करना। शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं होता, बल्कि वो मुंतकिल ना होने की बजाय वो इश्तराक में आ जाता है, शेयरिंग में आ जाता है। इश्तराक करते हैं दो एटम। इसको हमें ज़रा डिटेल में समझना पड़ेगा साइंसी बुनियादों पे, फिर जाके आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ आएगा। सबसे पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15, 16, 17 के एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मसलन कार्बन ऑक्सीजन से कर जाए या नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाए, या आप यूं समझ लें कि आपके पास ऑक्सीजन और कोई हैलोजन है, फ्लोरीन, या आपस में रिएक्शन कर जाएं तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। नॉन मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्शन करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्टिविटी शो करती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो दो एटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ये एक जैसे भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यानी कि जो दो नॉन मेटल हैं वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रही हैं, रिएक्शन करके कोई मॉलिक्यूल बना रही हैं। वो एक जैसे एटम से मिलके भी मॉलिक्यूल बना हो सकता है, मुख्तलिफ एटम से भी मिलके बना हो सकता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके, दो नॉन मेटल है हाइड्रोजन एटम्स, वो आपस में मिलके अगर बॉन्ड बना रही हैं केमिकल बॉन्ड तो वो भी कोवलेंट हो सकता है। हाइड्रोजन, हैलोजन या क्लोरीन वो मिसाल के तौर पे उसके साथ मिलके बॉन्ड बना रही है तो वो भी कोवलेंट हो सकता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खास फर्क नहीं होता। का खास या बड़ा, मैं अगर इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो मैं लिखूंगा बड़ा फर्क नहीं होता। अच्छा, फर्क नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये असल में जो इलेक्ट्रॉन का इश्तराक से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत। मैं आपको
अभी सादा अल्फाज में बताऊं, एटम की ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच सकता है, कशिश कर सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स की। मसलन हाइड्रोजन क्लोरीन के मुकाबले में कमज़ोर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा अगर बॉन्ड बन गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं वो उसको खींच नहीं पाएगा, क्लोरीन उसको अपने करीब कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन की स्ट्रेंथ, ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है। खैर, हमारा ये आज का मौजू नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आज का हमारा मौजू कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम चलते हैं अपने कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ की तरफ। अब हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। तारीफ, इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक का मतलब, अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक या शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इश्तराक करें तो उससे वो इस्तेकाम में आ जाएंगे। उनका आपस में मुंसलिक होना जिस फोर्स की वजह से है वो कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों? उन्होंने इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं किया, इश्तराक की है, शेयरिंग की है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है इसकी मिसाल क्या है। इसकी मिसाल हो सकती है नाइट्रोजन से 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाना, या हाइड्रोजन से 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाना, या ऑक्सीजन से 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाना। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 1, 2 या 3 बन सकते हैं, यानी कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। किसमें है कोवलेंट बॉन्ड की किस बेस पे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो अभी तो मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी मैं उनकी इकसाम को तफसीली जायजे में नहीं ले जा रहा। अभी हम सिर्फ आगे चलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो बनता कैसे है। देखें, अगर मैं ये कहूं कि नाइट्रोजन का ये सिंबल है, अलामत है, ठीक है, इसके बैरूनी जो शेल है, वैलेंस शेल, सबसे बैरूनी शेल, उसके अंदर होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? उसके अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। मुझे कैसे पता लगा? एटॉमिक नंबर से। देखें, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो वो बनेगी 1s2 2s2 2p3। तो इसका ये बैरूनी शेल है, वैलेंस शेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब गौर से देखें, इसको 8 चाहिए। एक तो तरीका ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर दाखिल कर ले, लेकिन उससे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, हम तो नहीं पढ़ रहे वो। फिर इसके इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन एटम बनाता हूं। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका बैरूनी शेल या अंदरूनी शेल का तो फर्क है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, उसका ये इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन का तीसरा एटम है, उसका ये इलेक्ट्रॉन है। अब होता यूं है कि ये एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक कर लेते हैं। अब होगा क्या? देखें, इश्तराक करने के बाद इसकी जो साख्त है वो किस तरह की बन जाएगी। नाइट्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर, जोड़ा पेयर, जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा। इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं उनको मैं ऐसा करता हूं, सब्ज मार्कर से लिख देता हूं ताकि आप उसको अलहदा समझ सकें। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन किससे शेयर किए हैं? इश्तराक किया हाइड्रोजन से। ये लें, ये हाइड्रोजन के साथ उसका इश्तराक हो। अब फायदा क्या हुआ?
हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन ने बदले में उसके साथ इश्तराक किया एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से इश्तराक किया, एक इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन से इश्तराक किया। अब हाइड्रोजन के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को लग रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके उससे एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लिया, तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम दे रहा है। अगर मैं गौर करूं तो ये वाला नाइट्रोजन को लगेगा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर मैं गौर करूं तो हाइड्रोजन को लगेगा इश्तराक करने के बाद मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में शेयर कर लिया ना। अब इसकी पहुंच में ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक किस्म का आ गया है, इसकी पहुंच में ये आ गया, इसकी पहुंच में ये आ गया, और नाइट्रोजन की पहुंच में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो अब हाइड्रोजन को लग रहा है उसके पास 2 2 आ गया, नाइट्रोजन को लग रहा है उसके पास 8 आ गए हैं। इस तरह दोनों इस्तेकाम में आ जाएंगे और आपस में मुंसलिक हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल और हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा और ये बॉन्ड वजूद में आ जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड को लाइन से शो किया जाता है। तो ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया है, ये इसको मैं शो करूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा किस तरह। ये देखें, नाइट्रोजन ये वाला एक लाइन से, ये वाला ये एक लाइन से, ये वाला एक लाइन से, ये बन गया अमोनिया का मॉलिक्यूल, और ये इसके ऊपर क्रॉस के 2 क्रॉस जो शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इस बात को समझें कि ये बन गया है एक मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन के ये इश्तराक किए हैं, लिहाजा ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली नहीं बल्कि शेयरिंग से बने हैं। अब आप यहाँ एक नई बात समझे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से इसलिए जुड़ा हुआ है, इनमें आपस में इसलिए कशिश है, इनमें आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि जब शेयरिंग हुई, इश्तराक हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो हाइड्रोजन को लगा कि मेरे पास नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को लगा मेरे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा उन्होंने इश्तराक करके एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे में इस्तेकाम लाए। इस्तेकाम को हम स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबिलिटी लाए और ये मॉलिक्यूल वजूद में आ गया। इस पूरे कोवलेंट बॉन्ड के बनाने का जो तरीकाकार मैंने आपको समझाया है, उसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होते हैं, इश्तराक होता है, मुंतकिल नहीं होते। अब जब बॉन्ड नहीं बना था तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में करीब नहीं आए थे। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ज़्यादा। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने से तवानाई यानी एनर्जी का इखराज होता है। लिहाजा जब बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया बना लेंगे, तो उनकी एनर्जी तवानाई कम हो जाएगी निकल जाने की वजह से, और वो इस्तेकाम में आ जाएंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्सेस यानी कि एटम का एक दूसरे के करीब आकर कशिश के ज़रिए जुड़ जाना हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, तो एनर्जी निकल जाती है, तवानाई निकल जाती है, खारिज हो जाती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी का इखराज होता है। अब ज़रूरी नहीं कि कोवलेंट बॉन्ड इतनी मुश्किल मिसाल से समझाया जाए। एक सादी सी मिसाल देखें, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इन्होंने इश्तराक किया, शेयर किया, जिससे ये बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और याद रखिएगा इससे ये दोनों इस्तेकाम में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, असल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है अगर एक एटम मिसाल के तौर पे ए बी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है,
तो ए और बी एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और ये कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के जोड़े से बनता है। इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो बॉन्ड बनाता है बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो मैं लिखने लगा हूं, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड से मुराद है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो बॉन्डेड पेयर या बॉन्ड पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मैं यहां पेयर लिखने की बजाय ना इसको करता हूं क्रॉस और यहां लिखता हूं जोड़ा और यहां पे इंग्लिश में लिखता हूं बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर कहलाता है। ये आपका एक बड़ा सादा सा बहुत ही सादी सी कोवलेंट बॉन्ड की तफसीली खसूसियात हैं जो ये बताती हैं। अब ये आपने बात याद रखनी है, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उससे जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो मॉलिक्यूल में एटम इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं जिससे उनमें इस्तेकाम आता है। इसके बाद हमारा अगला मौजू तो कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम है। मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम जो है वो इश्तराक करेगा। अगर हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके खुद को इस्तेकाम में लाता है या स्टेबल करता है तो इस सूरत में हम कहेंगे कि वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर मैं ये कहूँ कि एटम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं तो ये बात सच है। अगर एक एटम दूसरे एटम से 3-3 इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करता है तो उससे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आपने एक बात याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जब मॉलिक्यूल बन रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है तो एनर्जी निकल रही होती है, उसका इखराज हो रहा होता है, तवानाई निकल रही होती है। क्योंकि हर मॉलिक्यूल हर बॉन्ड जब बन रहा होता है, चाहे वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हो, हाइड्रोजन क्लोरीन में हो, किसी में हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में हो, जब भी कोई बॉन्ड बन रहा होता है, चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकल जाने की वजह से जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो इस्तेकाम हासिल करता है। तो हमने ये ज़रूर लिखना है, जब 2 एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस या कशिश की कुव्वत गालिब आती हैं तो बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी निकल जाती है। ये हमने बात ज़रूर याद रखनी है। मुझे उम्मीद है यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।